हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू खालसा एजुकेशन हब। मैं अपनी इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आई होप आपकी स्टडीज़ बहुत अच्छी चल रही होगी और आप अपनी फैमिली के साथ सेफ रह रहे होंगे। तो आज के हम इस सेशन में +1 अकाउंट्स का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पर आज का ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स मेरे चैनल पर न्यू हैं वो सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं वो आप तक पहुंच सके। और अगर हमारा चैनल, हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मेरी वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर कीजिए ताकि वो भी इन वीडियो से कोई बेनिफिट उठा सके। और साथ में डिस्क्रिप्शन में मेरे अपने खालसा एजुकेशन हब के ऐप का लिंक भी शेयर किया है। आप वो ऐप प्ले स्टोर से अपने फ़ोन में डाउनलोड कर लीजिए। उस ऐप में आप फ्री ऑफ कॉस्ट रिवीजन नोट्स भी प्रोवाइड करवाता हूँ टाइमली, तो आप उन नोट्स से ड्यूरिंग द एग्ज़ाम बहुत अच्छा बेनिफिट ले सकते हैं। तो आप प्लीज़ वो ऐप भी डाउनलोड कीजिए और साथ में उसको शेयर भी कीजिए। तो आइए आज का ये सेशन स्टार्ट करते हैं। हम आज के सेशन में +1 अकाउंट्स का चैप्टर दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट, उसकी एक एडजस्टमेंट को डिस्कस करेंगे। द एडजस्टमेंट इज़ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। तो इसका क्या इफेक्ट पड़ता है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं, हम आज के इस वीडियो में विद वन प्रैक्टिकल क्वेश्चन इसको समझेंगे। तो हमें क्वेश्चन गिवन है, इसमें हमें ट्रायल बैलेंस गिवन है। ट्रायल बैलेंस में गिवन है सबसे पहले डेटर्स कितने हैं 2,45,000, बैड डेट्स 5,000, प्रोविजन फॉर बैड डेट 10,000, डिस्काउंट अलाउड 3,000 एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 2,500। आइए एडजस्टमेंट्स पढ़ते हैं। सबसे पहली एडजस्टमेंट है फर्दर बैड डेट ऑफ ₹5,000। ये क्या है? ऑलरेडी हमें ट्रायल बैलेंस में बैड डेट गिवन है कि हमारे बैड डेट हुए 5,000 के, और उसके साथ ही हमें एक एडजस्टमेंट गिवन है फर्दर बैड डेट। मींस ड्यूरिंग ईयर हमें जो बैड डेट हुए वो थे 5,000। आफ्टर द एंडिंग ऑफ द ईयर हमें और कितने बैड डेट्स हो गए 5,000 के। डेट्स वाइज ये एडजस्टमेंट में आ रहे हैं बिकॉज ये कब हमें पता चले, आफ्टर द क्लोजर ऑफ द बुक्स, मीन्स 31 मार्च के बाद हमें पता चला कि हमारे 5,000 रुपीज़ और बैड डेट बन चुके हैं। और उसके बाद हमें सेकंड एडजस्टमेंट गिवन है मेड प्रोविजन फॉर बैड डेट एट द रेट 5%। जो प्रोविजन फॉर बैड डेट बनानी है हमने कितने परसेंट बनानी है 5%, एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स एट द रेट 2% पर एनम। तो हमने आज ये प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर वाला सीखना है। बट जब भी प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर का पॉइंट आएगा उसमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट की एडजस्टमेंट भी होगी, बिकॉज जब भी हम कैलकुलेट करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर उसमें हमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट का इफेक्ट भी लेना पड़ेगा। तो तभी मैंने दोनों एडजस्टमेंट को बना के जो एग्जांपल ली है। तो आइए इस एग्जांपल को सोल्व करना शुरू करते हैं। सो देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। अभी हम इस वीडियो में सीख रहे थे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, पर उसका इफेक्ट डालने से पहले मुझे पहले प्रोविजन का इफेक्ट डालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे प्रोविजन फॉर बैड डेट। चलिए कैलकुलेशन करते हैं। सोल्यूशन साथ साथ करना स्टार्ट कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ प्रोविजन फॉर बैड डेट। अब जो प्रोविज़न फॉर बैड डेट किस पर कैलकुलेट होती है? हमेशा प्रोविज़न फॉर बैड डेट हमारे डेटर्स पर कैलकुलेट होती है। तो हमारे डेटर्स कितने हैं गिवन इन द ट्रायल बैलेंस? हमारे डेटर्स है 2,45,000। अभी हमें जो ट्रायल बैलेंस में बैड डेट्स गिवन है, ये बैड डेट्स ऑलरेडी इन डेटर में से माइनस हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर उसे डिडक्ट नहीं करेंगे। बट जो बैड डेट्स हमें, जो फर्दर बैड डेट्स हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, इनके हमेशा दो इफेक्ट पड़ेंगे बिकॉज दिस इज एडजस्टमेंट
एडजस्टमेंट के हमेशा दो इफेक्ट पड़ते हैं। तो फर्स्ट इफेक्ट क्या होगा, वो यहाँ से डिडक्ट होगा। जो बैड डेट इन ट्रायल बैलेंस आ रहा है वो डेटर में से माइनस नहीं होता, बिकॉज इट इज़ ऑलरेडी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द डेटर्स। बट जो बैड डेट हमें एडजस्टमेंट में गिवन है, हमें सबसे पहले उसे डेटर में से रिड्यूस करना पड़ेगा। तो सबसे पहले माइनस करेंगे फर्दर बैड डेट्स 5000। तो हमारे रिमेनिंग डेटर्स कितने बचे, 2,40,000। तो अभी जो प्रोविजन फॉर बैड डेट है वो किस पर कैलकुलेट होगी, वो कैलकुलेट होगी हमारे जो रिमेनिंग डेटर्स पर। कितने हैं, 2,40,000। प्रोविज़न का रेट कितना है, 5%। कितनी होगी प्रोविज़न, 12,000। तो हमें हमारी प्रोविज़न फॉर बैड डेट निकाल ली हमने। तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। अभी उसकी कैलकुलेशन सीखते हैं। अभी डिस्काउंट की प्रोविज़न कैलकुलेट करने के लिए हमें इस प्रोविज़न का इफेक्ट इसमें लेना पड़ेगा। हमें मालूम है जो बैड डेट की प्रोविज़न है वो किस पर कैलकुलेट होती है, वो होती है डेटर्स पर कैलकुलेट। मींस हमारे पैसे कौन से मरते हैं, जिनको हमने उधार दिया है। तो डिस्काउंट भी हम किसको देते हैं, जिसको हम उधार देते हैं उसी को हम डिस्काउंट देते हैं ना। तो फिर डिस्काउंट की प्रोविज़न भी किस पर कैलकुलेट होगी, वो भी डेटर्स पर ही कैलकुलेट होगी। तो अभी हम सीखेंगे ये प्रोविज़न कैलकुलेट कैसे होनी है। वही सेम प्रोसीजर है, बस इसमें थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा। सबसे पहले लेंगे डेटर्स गिवन इन द ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में डेटर्स कितने गिवन है, 2,45,000। फिर वहीं से दोबारा फर्दर बैड डेट इसमें से माइनस करेंगे, बिकॉज वो तो हमारे डेटर्स ख़त्म हो गए। 5,000 के डेटर और कम कर दीजिए, 2,40,000। अभी जो हमने न्यू प्रोविज़न बनाई है वो भी जहाँ माइनस होगी। मींस जब भी हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैलकुलेट करेंगे, तो जब हम उसकी कैलकुलेशन करने के लिए डेटर्स निकालेंगे तो उसमें से हमें जब न्यू प्रोविज़न भी माइनस करनी पड़ेगी, बिकॉज कंपनी का मानना है कि इस साल भी 12,000 रुपये के डेटर ऐसे हैं जो उसे मे भी पैसे ना दें। तो जो पैसे नहीं देगा उसको हम डिस्काउंट थोड़ी देंगे, जिसने पैसे देने ही नहीं तो उसको क्या डिस्काउंट देना। तो वो भी हम वहाँ माइनस करेंगे। तो जो भी प्रोविज़न हम कैलकुलेट करेंगे न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट बैड डेट, वो यहाँ पर माइनस होगी। सो माइनस कीजिए प्रोविज़न फॉर बैड डेट कितनी है, 12,000। अभी जो रिमेनिंग मेरे डेटर्स बचे उस पर कैलकुलेट होगी प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर। तो कितने बनते हैं, 2,28,000। तो मेरी प्रोविज़न क्या आएगी, डिस्काउंट ऑन डेटर क्या होगी, 2,28,000 इंटू 2%। तो ये होगी हमारी 560। तो हमारी प्रोविज़न क्या आ गई, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर 4,560। तो हमने अपनी दोनों प्रोविज़न निकाल ली। फर्स्ट प्रोविज़न क्या थी, बैड डेट की 5%, वो आ गई 12,000। सेकंड थी प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, वो आ गई 4,560। अभी तक हमने अपनी दोनों प्रोविज़न्स कैलकुलेट कर ली हैं। तो आइए देखिए इनका इफ़ेक्ट कहाँ पर पड़ेगा। सो सबसे पहले इनका इफ़ेक्ट पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। सो हमें सबसे पहले गिवन है बैड डेट। सबसे देखिए जो डेटर्स हैं ये तो जाएंगे बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं आएंगे। फिर गिवन है बैड डेट, इसका ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा, दिस इज़ अ लॉस। लॉस का कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 बैड डेट्स कितने, 5,000। इसको हम अमाउंट में नहीं लिखेंगे, बाहर लिखेंगे, बिकॉज अब इसमें और बहुत सारी चीज़ इंक्लूड एंड एक्सक्लूड होनी है। तो हमारे 5,000 का लॉस हो गया। अभी उसके साथ हमें एडजस्टमेंट में भी गिवन है कि 5,000 का और लॉस हुआ है, फर्दर बैड डेट हुए हैं, वो इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। फर्दर बैड डेट कितने हैं, वो भी है 5,000। ठीक है। उसके साथ आगे ट्रायल में देखिए हमें गिवन है प्रोविज़न फॉर बैड डेट 10,000। दिस इज अ ओल्ड प्रोविज़न।
जो हमें प्रोविज़न ट्रायल बैलेंस में गिवन होती है उसको क्या बोलते हैं, ओल्ड प्रोविज़न, और जिसकी हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम बोलते हैं न्यू प्रोविज़न। तो चाहे वो बैड डेट की प्रोविज़न हो, चाहे वो डिस्काउंट की प्रोविज़न हो, जो हमें ट्रायल में गिवन है वो है ओल्ड प्रोविज़न, जिसके हम कैलकुलेशन करें वो है न्यू प्रोविज़न। और इनके इफेक्ट भी सेम है कि ओल्ड प्रोविज़न माइनस हो जाती है और न्यू प्रोविज़न ऐड हो जाती है। तो हमने जो न्यू प्रोविज़न कैलकुलेट की 12,000 की, वो क्या कर देंगे, इसमें ऐड कर देंगे। न्यू प्रोविज़न फॉर बैड डेट कितनी थी, 12,000, और इसमें से माइनस कर देंगे जो हमारी ओल्ड प्रोविज़न फॉर बैड डेट हमें गिवन है इन ट्रायल बैलेंस, कितनी, 10,000। तो जो नेट अमाउंट बचेगी वो हमारी आ जाएगी अमाउंट की साइड में। तो ये कितनी बनती है, ये बनती है 12,000 का टोटल बनता है। तो ये भी तो हमें पहले भी आता था कि कैसे हम बैड डेट को और कैसे हम प्रोविज़न को ट्रीट करते हैं। तो आई होप गाइस आपको यहाँ तक क्लियर होगा। अभी देखते हैं, हमने बैड डेट का इफेक्ट डाल दिया, प्रोविज़न का इफेक्ट डाल दिया, अभी बचा डिस्काउंट अलाउड, मतलब जो हमने पिछले साल के दौरान सेल पर जो अपने क्रेडिटर को, जो डेटर्स को जो डिस्काउंट दिया है वो है, दिस इज़ अ डिस्काउंट। तो जो भी क्या हमारा एक तरह का एक्सपेंस है और लॉस है, तो ये भी कहाँ पर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में। तो इसको भी हम ट्रीट कर देते हैं टू डिस्काउंट अलाउड, कितना है हमारा, 3,000 रुपीज़। तो जैसे बैड डेट पर प्रोविज़न बनती है उसी तरह डिस्काउंट पर भी प्रोविज़न बनती है। जब बैड डेट पर प्रोविज़न बनाई तो क्या किया, न्यू प्रोविज़न को ऐड कर दिया, ओल्ड प्रोविज़न को लेस कर दिया। इसी तरह डिस्काउंट पर भी हम ऐसे ही करेंगे। डिस्काउंट की प्रोविज़न भी हमें ट्रायल में गिवन है, प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हमें गिवन है। तो ये भी कौन सी होगी, दिस इज अ ओल्ड प्रोविज़न बिकॉज ऑलरेडी गिवन है। और जो हमने अभी कैलकुलेट की उसको क्या बोलेंगे, न्यू प्रोविज़न। तो सेम ट्रीटमेंट, ओल्ड प्रोविज़न क्या होगी इस डिस्काउंट में, लेस हो जाएगी, न्यू प्रोविज़न क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो करते हैं ऐड न्यू प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर, कितनी है हमारी 4,560 माइनस ओल्ड प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितनी है 2,500। तो ये हमारी बन जाएगी 3,000 प्लस 3,000 प्लस 4,560 माइनस 2,500, तो हमारी आ जाएगी 5,060 रुपीज़। तो ये इफ़ेक्ट पड़ेगा हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आइए इसके साथ ही हम देख लेते हैं हमारा बैलेंस शीट में क्या इफेक्ट पड़ेगा। यहाँ पर ही मैं बैलेंस शीट ड्रॉ कर देता हूँ। बैलेंस शीट बनाते हैं। ये हमारी लायबिलिटी साइड है और इधर आ गई हमारी एसेट साइड। तो एसेट साइड में सारा इफेक्ट डलेगा। सबसे पहले देखिए स्टार्टिंग से शुरू होते हैं। डेटर्स हमें गिवन है ट्रायल बैलेंस में, जो आइटम है हमें ट्रायल बैलेंस में गिवन होते हैं उसका क्या होता है, हम उसे वन टाइम ही पोस्ट करते हैं। तो देखिए अभी तक हमने डेटर की कहीं पोस्टिंग की, कहीं डेटर हमने पोस्ट किए नहीं। डेटर क्या है हमारे एसेट, वो कहाँ पर जाएंगे, बैलेंस शीट में। तो आइए डेटर्स लिखते हैं। हमारे डेटर्स कितने हैं 2,45,000। इसको हम अमाउंट में नहीं लिखेंगे, इसको हम साइड में लिखेंगे बिकॉज इसमें अभी थोड़ी एडजस्टमेंट होनी है। सो हमने डेटर का फर्स्ट इफेक्ट डाल दिया, एक इफेक्ट ही पढ़ना था, डेटर्स कंप्लीटेड। बैड डेट वो भी हमने पोस्ट कर दी ऑलरेडी इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जहाँ पर आ चुके हैं, तो ये भी कंप्लीटेड। प्रोविजन फॉर बैड डेट ओल्ड प्रोविजन है 10,000, इसका इफेक्ट भी हम जहाँ पर डाल चुके हैं, ये भी कंप्लीटेड। डिस्काउंट अलाउड 3,000 गिवन है, ये भी प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया, ये भी कंप्लीटेड। प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर ये हमारी ओल्ड प्रोविजन है, इसको भी हमने इंक्लूड कर दिया, ये भी कंप्लीटेड। जो चीज़ें ट्रायल बैलेंस में आ रही है उनका सिंगल इफेक्ट पड़ना था, उनका हमने डाल दिया। और जो ट्रायल बैलेंस के बाहर गिवन हो उसको हम क्या कहते हैं, एडजस्टमेंट। अभी उसके कितने इफेक्ट होने होते हैं, 2। तो देखिए हमें गिवन है फर्दर बैड डेट, हमने फर्दर बैड डेट के अभी तक कितने इफेक्ट डाले हैं, ओनली 1।
एक इफेक्ट ही डाला ना जो प्रॉफिट एंड लॉस में गया है। अभी सेकंड इफेक्ट कहाँ पर पड़ेगा इसका सेकंड इफेक्ट पड़ेगा बैलेंस शीट में, वहाँ से ये क्या हो जाएगा माइनस। फर्दर बैड डेट लिख देंगे, फर्दर बैड डेट कितने थे हमारे 5000 के, यहाँ पर माइनस हो जाएंगे। तो हमारे बैड डेट के भी 2 ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गए। अभी आगे देखिए प्रोविजन गिवन है फॉर बैड डेट, इसके भी 2 ट्रीटमेंट होने थे, अभी तक एक ट्रीटमेंट हुआ है जो हमने 12,000 डाला है। सेकंड ट्रीटमेंट कहाँ पर होगा, सेकंड पोस्टिंग कहाँ पर होगी बैलेंस शीट में ही, जे भी डेटर में से माइनस हो जाएगी न्यू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, कितनी 12,000 जे भी माइनस हो जाएगी। तो हमारे इसके भी 2 ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गए। उसके बाद हमें गिवन है डिस्काउंट ऑन डेटर की प्रोविज़न एट द रेट 2%, उसका अभी तक हमने एक ट्रीटमेंट डाला है। तो सेकंड ट्रीटमेंट कहाँ पर पड़ेगा, वो भी डेटर में से रिड्यूस हो जाएगा, माइनस प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कितनी थी 4,560, और ये सभी करते हुए हमारी एडजस्टमेंट के सभी इफेक्ट कंप्लीटेड होते हैं और हमारे डेटर्स की क्या अमाउंट बनेगी 2,45,000 माइनस 5,000 माइनस 12,000 माइनस 4,560, तो हमारे डेटर्स आएंगे 2,23,440। तो ये हमारी अमाउंट आ जाएगी डेटर्स में। तो गाइस जो बैड डेट है और जो डिस्काउंट है ये दोनों किस से रिलेटेड है, डेटर से रिलेटेड। सो इसकी प्रोविज़न भी किस पर कैलकुलेट होगी, डेटर्स पर ही। तो दोबारा देख लेते हैं, जो आइटम्स हमें ट्रायल में गिवन है उनके एक सिंगल इफेक्ट डाला है, जो एडजस्टमेंट गिवन है उनके बोथ इफेक्ट डाले हैं। तो जब भी हम प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कैलकुलेट करेंगे, उसे कैलकुलेट करने से पहले हमें प्रोविज़न फॉर बैड डेट कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसे डेटर में से माइनस कर देंगे, जो बैलेंस बचेगा उस पर हम अपनी प्रोविज़न कैलकुलेट करते हैं। तो आई होप आपको जो क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सो आई होप गाइस आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चन आपको ईजिली समझ आ गया होगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और हमें अपना फीडबैक ज़रूर प्रोवाइड कीजिए, और साथ में ही हमारा ऐप ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। थैंक यू।